अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट आदिल फ्रॉम द लॉयर्स टॉक में से। आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो ये है कि जब जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ उठाया था, उसी शाम को ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने उन 6 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनकी मीटिंग बुलाई और उनकी ग्रीवियंसेस सुनी। ठीक है, जो उन्होंने लेटर लिखा था जस्टिस काजी फायद ईसा को, और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जब उन्होंने उन 6 जजेस की मीटिंग में उनको बुलाकर सुना तो उनको ये यकीन दहानी कराई कि आइंदा वो जो ऑर्डर देना चाहेंगे इंसाफ के मुताबिक वो दें, और कोई भी इस्टेब्लिशमेंट की एजेंसी उनके काम में मुदाखलत नहीं करेगी। ठीक है, और इसके बाद एक और अपडेट ये है कि सबसे बड़ा असल में मसला है इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला मैटर। और अगर ये सबसे मेन चेयर है, जितने भी इस टाइम मुल्क में क्राइसिस चल रहे हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला सबसे मेन केस है। अगर इसको रिजॉल्व कर लिया जाए तो ये वो चेयर है जिस पे ये सारे मसले और सारी गवर्नमेंट खड़ी हुई है, और सारे जजेस मेनली इस पे मशवरा कर रहे हैं कि अगर तो इसको बुलाकर इस केस को लगाकर ये मसला हल कर दिया जाता है और जो मैंडेट अवाम का है उसको वापस कर दिया जाता है तो ये सारा मसला हल हो जाएगा। वो किस तरह? क्योंकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल की वजह से फॉर्म 47 वाली सीटें मिली हुई हैं इस गवर्नमेंट को, और इसी पे इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की है, और कि ये सारी महंगाई, सारे प्रोटेस्ट, सारा कुछ इसी की वजह से हो रहा है। अगर तो ये केस लगा के इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला ये अवाम का मैंडेट वापस करते हैं, अवाम ने जिस गवर्नमेंट को वोट दिया वो वापस आती है, तो ये सारा मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मेन चेयर है, ये मेन लेडर है जिसके ऊपर ये सारे मसाइल खड़े हैं। अगर ये चेयर खींच ली जाती है तो मेरे ख्याल से जितने भी मसाइल हैं उसमें से 90% का हल हो सकता है। और दूसरी बात, काजी फायद ईसा ने अपने रिटायरमेंट के बाद एक दिन भी पाकिस्तान में नहीं निकाला, वो साथ ही लंदन चले गए, जो बहुत बहुत बड़ी बातें करते थे, लेकिन खुद वो एक दिन भी पाकिस्तान में नहीं निकाल पाए। इसके बाद आते हैं जो न्यू चीफ जस्टिस हमारे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, इन्होंने जो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई उसमें इस तरह की बहुत सी बातें तय पाई गई कि अब जो माजी में रवायत रही उनसे हमें हट के चलना होगा। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये 26वीं जो आईनी तरमीम हुकूमत ने कर ली है, मेरी नज़र में ये एक ऐसी चीज़ है जैसे एक बांझ मुर्गी ने अंडा दे दिया है, जो इस काबिल ही नहीं थी, जिसके पास खुद मैंडेट जाली है, वो कैसे ये तरमीम कर सकती है 2/3 मेजोरिटी से। और मेरी नज़र में सबसे पहले इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला केस, और दूसरा अगर ये 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार दे दी जाती है तो ऑटोमेटिकली जस्टिस मंसूर अली शाह जो उनका हक था वो चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे, और जो हुकूमत ने सारी साजिशें की थी इनको गिराने के लिए, इंसाफ को तोड़ने के लिए, वो सारी हुकूमत पे उल्टी पड़ जाएंगी। इसलिए 26वीं आईनी तरमीम वो एक कहावत है, कुत्ता कुएं चाहिए। ऐसा कुत्ता है जब तक वो कुएं में से नहीं निकाला जाएगा, आप जितना मर्जी पानी निकाल लें वो पानी साफ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट